नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए खजाना खोल दिया है। 2 दिन पहले आंगनबाड़ी सेवक सेविकाओं का पैसा बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था। रविवार को सीएम ने पंचायती राज जनप्रतिनिधियों यानी मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच का भत्ता बढ़ाने का भरोसा दिया था। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मानदेय बढ़ाने पर मुहर लग गई है। बिहार की नीतीश कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश में खेल विभाग के गठन समेत 19 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। अब सेविका को 7,000 और सहायिका को 4,000 मिलेगा। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के भत्ता में भी वृद्धि की गई है। बिहार आईटी पॉलिसी 2024 को भी मंजूरी मिल गई है। मुखिया का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। मुखिया को 5,000 रुपये जबकि उप मुखिया को 2,500 रुपये मिलेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले से 2,35,148 पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा होगा। वहीं वार्ड सदस्य और पंच के 1,02,68 निर्वाचित सदस्यों को फायदा होगा। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि ग्राम मुखिया को अब 5,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। पहले 2,500 रुपये मिलते थे। उप मुखिया का मानदेय 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह किया गया है। वार्ड सदस्य का मानदेय 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति माह। सरपंच का मानदेय 2,000 से 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह। उप सरपंच का मानदेय 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये और पंच का मानदेय 500 से 800 रुपये किया गया है। इसके अलावा बिहार के 12 जिलों में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना होगी, जिसमें देसी चिकित्सा पदाधिकारी एवं इससे संबद्ध विभिन्न कोटि के राजपत्रित एवं राजपत्रित कुल 108 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जिन जिलों में संयुक्त औषधालय खुलेगा उसमें बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर एवं अरवल शामिल है। खेल विभाग के गठन को भी मंजूरी मिल गई है। 2 दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा था कि जल्द ही बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा, जिससे खेल के क्षेत्र में बेहतर काम हो सकेगा। अब कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। अभी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग खेल विभाग होगा। ये राज्य के 35वें सरकारी विभाग के रूप में काम करेगा। इस समय ये एक निदेशालय के रूप में कला, संस्कृति व युवा विभाग के अधीन संचालित होता था। राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उनके मानदेय में अलग अलग श्रेणी में 60 से 110% तक की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने इनके भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। रविवार को ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि मंडल ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में मुलाकात की थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने उनके भत्ते में सम्मानजनक वृद्धि का आश्वासन दिया था। सीएम ने उनसे बेहतर ढंग से काम करते रहने और गांवों के विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं उसकी सतत निगरानी करने को भी कहा था। सीएम के आश्वासन के बाद कैबिनेट ने इसे अपनी सहमति दे दी। अब आइए जान लेते हैं किन पदों पर किन्हें पहले कितनी मानदेय मिलती थी और अब कितना मानदेय बढ़ा दिया गया है। ग्राम पंचायत मुखिया, उन्हें पहले 2,500 रुपये मिलते थे, अब जाकर उन्हें 5,000 रुपये मिलेंगे। ग्राम पंचायत उप मुखिया 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये। ग्राम पंचायत सदस्य को 500 से 800 रुपये। ग्राम कचहरी सरपंच को 2,500 से 5,000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ग्राम कचहरी उप सरपंच को 1,200 से 2,500 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ग्राम कचहरी पंच को 500 रुपये से 800 रुपये कर दिए गए हैं। सेविका सहायिकाओं के मानदेय में 15 से 35% की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि इनके मानदेय में 15 से 35% तक की बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी सेविका को अब 7,000 जबकि सहायिका को 4,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य का अंश 60/40 का है। बढ़ोतरी के बाद भी केंद्र की हिस्सेदारी यथावत है। नई बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार अपने संसाधन से ही बढ़ी हुई राशि का
बोझ वहन करेगी। इसके बाद इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी घटकर 38.57% रह जाएगी, जबकि बिहार की हिस्सेदारी बढ़कर 61.43% हो जाएगी। 6 जनवरी को सीएम ने दिया था आश्वासन। 6 जनवरी को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिल रहा था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी का आश्वासन दिया था। यही नहीं, उनके निर्देश पर ही हड़ताल अवधि में चयन मुक्त की गई 10,203 सेविका व 8,016 सहायिका की सेवा फिर से बहाल की गई है। मधुबनी के फूलपरास में सुगरवे नदी पर बनेगा वीयर। मधुबनी के फूलपरास प्रखंड अंतर्गत मदनपट्टी गांव में सुगरवे नदी पर गेटेड वीयर एवं संलग्न इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके निर्माण पर 49 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रस्तावित स्थल पर वीयर का निर्माण होने व प्राकृतिक नाले का 1500 मीटर में जीर्णोद्धार करने से किसानों को खरीफ अवधि में आसानी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही रबी सिंचाई अवधि में भी नदी का जलस्तर बढ़ाकर सिंचाई हो सकेगी। इस समय ये क्षेत्र सिंचाई सुविधा से वंचित रहता है। ये योजना कृषि के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। बिहार आईटी नीति 2024 को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। राज्य में नई आईटी नीति 2024 लागू हो गई है। राज्य मंत्री परिषद ने इस नीति पर अपनी सहमति दे दी है। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग द्वारा औद्योगिक निवेश, स्थिर नीतियां व पारदर्शी शासन, योजनाबद्ध अवसंरचना विकास व उन्नत सेवा वितरण के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण करना है। यही नहीं, राज्य में समावेशी विकास व लाभकारी रोजगार सृजन के लिए राज्य के आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम उद्योग के विकास के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इसका उद्देश्य बिहार में देश भर से इस सेक्टर में निवेश को आकर्षित करना है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।